जीवन में दुख और सुख का अनुभव हर इंसान को होता है। यह संसार ऐसा ही है जहां परिवर्तन ही जीवन का नियम है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दुख को भी सुख में बदला जा सकता है? यह सब भगवान पर विश्वास रखने और शांत मन से उनकी शरण में जाने से संभव है। आइए आज इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं कि कैसे हर दुख को सुख में बदला जा सकता है और कैसे भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं। दुख और सुख का संबंध। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख का अनुभव न किया हो। यह दुख ही हमें सिखाते हैं कि सुख का महत्व क्या है। जब कोई कठिनाई आती है तो वह हमें जीवन में नई सीख और अनुभव देती है। भगवान ने इस संसार को ऐसा बनाया है कि दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम दुख में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह समय कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि समय हर घाव को भर देता है। बस हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है। भगवान पर विश्वास का महत्व। भगवान हर इंसान के दिल में रहते हैं। वह आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, भले ही वह प्रार्थना आपके शब्दों में हो या आपके आंसुओं में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसका हर संकट दूर करता हूँ और उसे हर सुख प्रदान करता हूँ। शांत मन से भगवान का स्मरण। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। यह शांति हमारे दुखों को कम करती है और हमें एक नई ऊर्जा देती है। भगवान का स्मरण करने के लिए आप ध्यान, प्रार्थना या भजन का सहारा ले सकते हैं। ध्यान का अभ्यास। हर दिन कुछ समय निकालकर शांत मन से ध्यान करें। भगवान के नाम का स्मरण करें और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। अपने मन की बात भगवान से साझा करें। भजन, कीर्तन, भक्ति गीतों का गान करना भी एक प्रभावी तरीका है जिससे मन को शांति मिलती है। कर्म और भगवान पर भरोसा। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं लेकिन वह हमें तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में हमें निराश होने की बजाय भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम अपने कर्म करें और फल की चिंता उन्हें करने दें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। जब हम इस उपदेश को समझते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और दुख भी हमें परेशान नहीं करता। उदाहरण, संतों और भक्तों का जीवन। अगर हम संतों और भक्तों के जीवन को देखें तो हमें कई प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं। सुदामा का उदाहरण। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा जब अत्यंत गरीबी में थे तो उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान ने न केवल उनकी गरीबी दूर की बल्कि उन्हें अपार सुख दिया। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी का जीवन भी हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और उनके प्रति समर्पण कैसे हमारे जीवन को सफल बना सकता है। जब उन्होंने भगवान राम की सेवा की तो वह अमर हो गए। विश्वास की शक्ति। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम सबसे कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं।
बस वह हमारे लिए सही समय का इंतजार करते हैं। भक्ति का महत्व। भगवान की भक्ति ही हमारे दुखों को हरने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। कैसे करें भक्ति? सच्चे मन से भगवान का नाम जपें। हर दिन भगवद गीता या रामायण का पाठ करें। अपने जीवन में सेवा और दया का भाव रखें। जब आप भक्ति करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है और आप हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख पाते हैं। भगवान के न्याय पर विश्वास रखें। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन भगवान हमारे जीवन की हर परिस्थिति को समझते हैं और उसका समाधान करते हैं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और उनकी योजना पर विश्वास करना होता है। प्रार्थना का प्रभाव। प्रार्थना केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह भगवान से संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी हर बात सुनते हैं। प्रार्थना कैसे करें? शांत स्थान पर बैठें। भगवान का नाम जपें। अपने मन की हर बात भगवान से साझा करें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें। जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लें। जब आप जीवन के छोटे छोटे सुखों को महत्व देते हैं तो आपका दुख अपने आप कम हो जाता है। हर सुबह भगवान का धन्यवाद करें और इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करें कि हर दिन एक नई शुरुआत है। दुख का अंत सुख से होगा। याद रखें, हर दुख का अंत सुख से होता है। बस हमें धैर्य रखना है और भगवान पर विश्वास करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सबसे ज्यादा निराश होते हैं तो भगवान हमारे जीवन में एक चमत्कार कर देते हैं। निस्वार्थ सेवा और प्रेम। भगवान ने हमें इस संसार में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए भी भेजा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारे दुख कम हो जाते हैं और हमें सुख की अनुभूति होती है। सेवा के कुछ तरीके। जरूरतमंदों की मदद करें। पर्यावरण की रक्षा करें। जानवरों के प्रति दया दिखाएं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। मन के भाव और भगवान की कृपा। आपके मन के भाव ही यह तय करते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में कैसे प्रकट होगी। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आपका जीवन सुखमय बन जाता है। गीता में कहा गया है, यो यत् श्रद्धत स एव स। जो जैसा विश्वास रखता है वह वैसा ही बनता है। भगवान की लीलाओं से सीखें। भगवान ने समय समय पर इस संसार में अवतार लिया और अपने भक्तों को सिखाया कि हर दुख के बाद सुख आता है। भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें तो हमें समझ में आता है कि हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य होता है। श्री राम का वनवास। भगवान राम ने 14 साल का वनवास भोगा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि कठिनाई भी जीवन का एक हिस्सा है और इससे भागने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण का माखन चोरी। यह बाल लीला हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में आनंद ढूंढना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कई बार दुख में फंसकर हम सोचते हैं कि हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो आपको हर परिस्थिति में एक नया रास्ता दिखेगा। हर सुबह खुद से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। भगवान की कथा और सत्संग का महत्व। भगवान की कथा और सत्संग सुनना भी मन को शांति देता है। जब आप भगवद गीता,
रामायण या श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो आपके मन में नए विचार आते हैं। सत्संग का लाभ, सत्संग में जाने से मन को शांति मिलती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। कथा का प्रभाव, भगवान की कथाएं हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारी आस्था को मजबूत करती हैं। संकट को अवसर में बदलें। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। भगवान हमें चुनौती देते हैं ताकि हम अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान सकें। कठिन समय में धैर्य रखें। हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। यह माने कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। मंत्रों का जप और उनकी शक्ति। भगवान के नाम का जप करना एक अद्भुत शक्ति है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करता है। गायत्री मंत्र, इसे प्रतिदिन जपने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र कठिन समय में सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र जीवन के हर दुख को दूर करने में सहायक है। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान की कृपा पाने के लिए हमें न केवल उनके प्रति समर्पण दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलें। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। दया और करुणा का भाव रखें। समय का महत्व समझें। हर दुख का एक निश्चित समय होता है। भगवान ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हर मुश्किल को सहन करने की शक्ति प्राप्त करें। यह जाने कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समय के साथ साथ आपकी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। अपने कर्म और धर्म को न भूलें। कभी कभी हम अपनी कठिनाइयों से इतने घिर जाते हैं कि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हमें अपने धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए। अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें। बिना स्वार्थ के कर्म करें। यह माने कि जो भी आप कर रहे हैं वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। दुख में भी भगवान की योजना को समझें। जब जीवन में दुख आता है तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। यह दुख आपको और मजबूत बनाएगा। भगवान आपको कुछ बड़ा और बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। कठिन समय के बाद हमेशा सुख आता है। भगवान का स्मरण कैसे करें? भगवान का स्मरण करना बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए सच्चे मन की आवश्यकता होती है। हर दिन सुबह शाम भगवान का नाम लें। अपने जीवन की हर घटना के लिए भगवान का धन्यवाद करें। मन में हर समय यह विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ हैं। भगवान के नाम में शक्ति। भगवान का नाम लेने से आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति होती है। उनका नाम जपते समय पूरे मन से समर्पित हों। यह माने कि उनका नाम लेने से आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। संतोष और आभार। दुख के समय हमें संतोष रखना चाहिए और भगवान का आभार मानना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करें। यह समझें कि भगवान ने आपको हर परिस्थिति में कुछ सिखाने के लिए रखा है। संतोष और आभार से जीवन की हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। खुद पर और भगवान पर विश्वास रखें। आखिर में यह जान लें कि भगवान पर विश्वास रखना ही आपके दुख को सुख में बदलने की कुंजी है।
खुद पर विश्वास रखें और यह माने कि आप हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान के पास समय की सीमा नहीं। यह समझना जरूरी है कि भगवान के पास समय की कोई सीमा नहीं होती। उनका दृष्टिकोण अनंत है और वे हमेशा सही समय पर आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। यदि आपको किसी चीज में विलंब हो रहा है तो यह उनकी योजना का हिस्सा है। उनकी योजनाएं हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। एक कहानी से प्रेरणा लें। एक बार एक गांव में भारी सूखा पड़ा। लोग परेशान थे और भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन एक छोटा बच्चा हर दिन मंदिर जाता और भगवान को धन्यवाद देता। किसी ने उससे पूछा, तुम भगवान का धन्यवाद क्यों करते हो? बारिश तो अब तक हुई ही नहीं। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा हमेशा बरसती है। अगर वह आज नहीं बरस रही है तो इसका मतलब है कि कल वह जरूर बरसेगी। मैं उनके आशीर्वाद के लिए पहले ही धन्यवाद दे रहा हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास और कृतज्ञता बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन का उद्देश्य समझें। भगवान हमें इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजते हैं। दुख और सुख केवल मार्ग के पड़ाव हैं, लेकिन हमारा असली उद्देश्य भगवान के करीब आना है। अपने जीवन में एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाएं। यह समझें कि हर कठिनाई आपको अपने उद्देश्य के करीब ले जा रही है। हर दिन खुद से पूछें, मैंने आज ऐसा क्या किया जो भगवान को प्रसन्न कर सके। कष्टों से सीखें। दुख केवल पीड़ा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षक भी है। हर दुख से सीखने की कोशिश करें। यह जानें कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें सुधारें। कठिन समय में धैर्य और समर्पण का अभ्यास करें। कष्ट हमें वह सिखाते हैं जो सुख के समय में समझ नहीं आता। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। ध्यान से लाभ, ध्यान आपके मन को स्थिर करता है और आपको भगवान से जोड़ता है। योग का प्रभाव, योग आपके शरीर और आत्मा के बीच संतुलन लाता है। प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपकी श्वास को नियंत्रित करता है और आपको तनाव से मुक्त करता है। इन विधियों से आप अपने दुख को कम कर सकते हैं और सुख की ओर बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें। दुख के समय में अक्सर हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, लेकिन अगर हम इन विचारों को सकारात्मकता में बदलना सीख लें तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। नकारात्मकता से निपटना, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो भगवान का नाम लें और उसे सकारात्मक विचार से बदलें। आत्मचिंतन करें, अपने मन की बात भगवान के साथ साझा करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। सेवा का महत्व, भगवान ने हमें दूसरों की सेवा करने का अवसर दिया है। सेवा न केवल हमारे दुख को कम करती है, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद का सबसे बड़ा स्रोत है। किसी जरूरतमंद की मदद करें। गरीबों और भूखों को भोजन कराएं। अपने समय का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए समर्पित करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं। भगवान के प्रति समर्पण, समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी इच्छा और शक्ति को भगवान के हाथों में छोड़ देना। यह माने कि भगवान आपकी हर समस्या का समाधान जानते हैं। अपने प्रयासों के बाद परिणाम भगवान पर छोड़ दें। हर परिस्थिति को उनकी इच्छा के रूप में स्वीकार करें।
समर्पण से मन हल्का होता है और आत्मा को शांति मिलती है। भगवान का आभार मानें। हर दिन भगवान का आभार व्यक्त करना आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। छोटे छोटे सुखों के लिए भगवान को धन्यवाद दें। जो कुछ भी आपके पास है उसकी कदर करें। हर सुबह भगवान से यह कहें, हे प्रभु, मुझे आज का दिन जीने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह साधारण अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। कठिनाइयां हमारी परीक्षा हैं। भगवान हमें कठिनाइयां देकर हमारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह सोचें कि भगवान आपको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कठिन समय में भी प्रार्थना और विश्वास बनाए रखें। यह माने कि आपकी परीक्षा के बाद भगवान आपको एक बड़ा आशीर्वाद देंगे। शास्त्रों के ज्ञान से प्रेरणा लें। भगवद गीता, रामायण और अन्य शास्त्र हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। प्रतिदिन गीता के एक श्लोक का अध्ययन करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। रामायण से प्रेरणा लें कि कैसे भगवान राम ने हर परिस्थिति का सामना किया। शास्त्रों के माध्यम से भगवान के करीब आए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखें। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपको हर तूफान से बाहर निकाल सकती है। अपने मन में यह विश्वास रखें कि भगवान आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। हर दिन खुद से कहें, भगवान मेरे साथ हैं और सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान का नाम जपना कभी न छोड़े। भगवान का नाम जपना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। हर दिन सुबह और रात को भगवान का नाम लें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान को याद करें। अपने जीवन को उनकी भक्ति और नाम जप के साथ जोड़ें। भगवान का नाम जपना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। भगवान की मर्जी में विश्वास करना। हर परिस्थिति में यह मानना जरूरी है कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। जब कठिन समय आए तो इसे भगवान का इशारा माने कि वह आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। भगवान की मर्जी में अपनी इच्छाओं को समर्पित करें। यह समझें कि उनकी योजना आपके लिए सबसे बेहतर है, भले ही वह अभी स्पष्ट न हो। भगवान पर विश्वास रखने से मन को गहरी शांति मिलती है। आंतरिक शांति का महत्व। दुख और संघर्ष के समय में आंतरिक शांति बनाए रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर दिन ध्यान करें और अपने विचारों को शांत करें। बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने की बजाय अपने भीतर के सुख को तलाशें। आत्मा की आवाज को सुनें, क्योंकि वह हमेशा भगवान से जुड़ी होती है। आंतरिक शांति से आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। भगवान ने हमें सिखाया है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का मूल है। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु बनें। किसी की मदद करने में संकोच न करें, भले ही वह छोटा सा काम हो। नफरत और गुस्से को अपने मन से निकाल दें और भगवान की कृपा के प्रति आभारी बनें। प्रेम और करुणा का अभ्यास करने से आपका दुख भी कम हो जाता है। कठिन समय में आशा न छोड़े। भगवान हमें हमेशा यह सिखाते हैं कि आशा ही जीवन है। जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं है तो भगवान का नाम लें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। अपने लक्ष्य को याद रखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह जाने कि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। आशा आपको अंधकार में भी रोशनी दिखाने की शक्ति देती है। भगवान के दर्शन कैसे करें? भगवान को देखने के लिए आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखना होता है। उनकी उपस्थिति को अपने जीवन के हर पहलू में महसूस करें।
हर छोटी और बड़ी घटना को भगवान का संकेत माने। उनकी कृपा और मार्गदर्शन को स्वीकार करें। भगवान हर जगह हैं, बस हमें उन्हें देखने की भावना विकसित करनी है। क्षमा का महत्व। भगवान ने हमें क्षमा करना सिखाया है। किसी को माफ करना न केवल दूसरे के लिए बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। जो लोग आपके प्रति अन्याय करते हैं उन्हें माफ करें। अपने गुस्से को त्यागें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके मन को शांत करें। क्षमा का अभ्यास करने से मन हल्का होता है और आप भगवान के करीब महसूस करते हैं। भगवान से संवाद करें। भगवान से बात करना एक साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है। हर दिन उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कहें। अपनी खुशियां, दुख और चिंताओं को उनके साथ साझा करें। जब भी आप उनके साथ बात करेंगे, आपको अपने भीतर से उत्तर मिलेगा। भगवान हमेशा सुनते हैं, बस हमें उनसे संवाद करना आना चाहिए। छोटे छोटे आशीर्वाद को पहचानें। जीवन में कई बार हम बड़े सुखों की तलाश में छोटे छोटे आशीर्वाद को भूल जाते हैं। हर दिन जागने का मौका मिलना भी भगवान का आशीर्वाद है। आपके पास जो खाना, पानी और शरण है, वह भी उनकी कृपा है। उनके द्वारा दी गई हर छोटी चीज को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। जब हम छोटे छोटे आशीर्वाद की कदर करना शुरू करते हैं, तो भगवान हमें और बड़ी खुशियां देते हैं। भगवान का नाम ही औषधि है। कठिन समय में भगवान का नाम जपना मानसिक और भावनात्मक उपचार की तरह काम करता है। जब भी आपको निराशा महसूस हो, भगवान के किसी भी मंत्र का जप करें। अपने आसपास एक पवित्र वातावरण बनाएं और नाम जप का अभ्यास करें। उनके नाम में ऐसी शक्ति है जो आपकी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करती है। भगवान का नाम हर परिस्थिति में आपका सहारा बन सकता है। भगवान का समय सबसे सही है। कई बार हम जल्दबाजी में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन भगवान का समय हमेशा सही होता है। धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। यह समझें कि वह आपको सही समय पर सही चीज देंगे। उनके समय का सम्मान करें और अपने जीवन को उनकी मर्जी के अनुसार चलने दें। उनके समय का इंतजार करना हमेशा फलदायी होता है। जीवन को सरल बनाना सीखें। भगवान हमें सिखाते हैं कि सरलता ही सच्चा सुख है। अनावश्यक इच्छाओं और लालच को त्यागें। केवल वही चीजें मांगें जो आपके लिए आवश्यक हैं। जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाने से आप भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। सरलता में शांति और सुख का अनुभव होता है। भगवान का धन्यवाद कैसे करें? भगवान का धन्यवाद करना जीवन में सकारात्मकता लाने का सबसे सरल तरीका है। हर दिन प्रार्थना के साथ उनके प्रति आभार प्रकट करें। जो कुछ भी आपके पास है, उसे भगवान का आशीर्वाद मानें। उनके नाम का स्मरण करते हुए अपनी हर सफलता का श्रेय उन्हें दें। धन्यवाद करने से भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहती है। आत्मा की शुद्धता का महत्व। आत्मा को शुद्ध रखना भगवान के साथ जुड़ने का पहला कदम है। अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। गलत कामों से दूर रहें और सच्चाई का पालन करें। अपनी आत्मा को प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से भगवान से जोड़ें। शुद्ध आत्मा से भगवान का साक्षात्कार करना सरल हो जाता है। भगवान से निरंतर संपर्क बनाए रखें। भगवान से संबंध बनाए रखना केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। हर काम में भगवान का स्मरण करें। जब भी किसी निर्णय में उलझन हो, तो भगवान से मार्गदर्शन मांगें। उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए भजन और कीर्तन का अभ्यास करें।
भगवान के साथ निरंतर संपर्क आपको जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगा। कर्म और भगवान पर विश्वास। भगवान ने हमें यह सिखाया है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल भगवान के हाथ में है। हर दिन ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करें। परिणाम की चिंता किए बिना भगवान पर विश्वास रखें। अगर आपको असफलता मिलती है तो इसे भगवान की इच्छा माने और नए जोश से फिर से प्रयास करें। जब हम अपने कर्म करते समय भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांति से भर जाता है। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास। भगवान चाहते हैं कि हम धैर्य और सहनशीलता के गुण को अपनाएं। कठिन समय में जल्दबाजी से बचें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। सहनशीलता से काम लें, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। जब तक सही समय न आ जाए, भगवान पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। धैर्य वह शक्ति है जो हमें हर संकट में टिके रहने की प्रेरणा देती है। सच्चे भक्त की पहचान। भगवान के लिए सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई देती है। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाएं। किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेना न भूलें। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास और उनकी इच्छा को स्वीकार करना। भगवान की उपस्थिति हर जगह है। भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर जगह विद्यमान हैं। प्रकृति में उनकी सुंदरता को पहचानें। हर इंसान में भगवान के अंश को देखें। जब भी आप किसी की मदद करें, यह माने कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को महसूस करने से जीवन में आस्था और सकारात्मकता बढ़ती है। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना हमारे और भगवान के बीच का सबसे गहरा संवाद है। हर सुबह और रात को ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना करें। अपनी चिंताओं, खुशियों और इच्छाओं को उनके सामने व्यक्त करें। प्रार्थना करते समय यह महसूस करें कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। प्रार्थना हमें भगवान के करीब लाने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जीवन की परीक्षा को स्वीकार करें। भगवान कभी भी हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिसे हम पास न कर सकें। यह समझें कि हर मुश्किल उनके द्वारा दी गई सीख है। किसी भी परीक्षा में घबराएं नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें। अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए भगवान से मार्गदर्शन मांगे। भगवान की दी गई हर परीक्षा हमारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है। भगवान से कुछ मांगने का सही तरीका। जब भी आप भगवान से कुछ मांगें, तो इसे आभार और विश्वास के साथ करें। अपनी प्रार्थना में हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करें। यह माने कि भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के अनुसार समर्पित करें। सही तरीके से मांगने से आपकी प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। जीवन में संतोष का महत्व। भगवान ने हमें सिखाया है कि संतोष ही सच्चा सुख है। अपने पास जो भी है उसमें खुश रहें। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और उनकी तुलना दूसरों से न करें। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करें। संतोष से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। भगवान के चमत्कार को पहचानें। भगवान के चमत्कार हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की नजर चाहिए। छोटी छोटी चीजों में उनकी कृपा को महसूस करें। अपने जीवन में हुई किसी भी अच्छी घटना को उनका आशीर्वाद मानें। हर दिन के अनुभवों को एक चमत्कार के रूप में स्वीकार करें। जब हम उनके चमत्कार को पहचानते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक विचार भगवान से दूरी पैदा कर सकते हैं।
अपने मन को भगवान के नाम से शांत करें। जब भी नकारात्मकता महसूस हो तो भगवान की कोई कहानी पढ़े या सुने। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मकता से बचने से हमारा जीवन खुशहाल और ऊर्जा से भरा रहता है। भगवान के नियमों का पालन करें। भगवान ने हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नियम दिए हैं। सच्चाई, दया और ईमानदारी का पालन करें। अपने कार्यों से किसी को भी दुखी न करें। उनकी शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। उनके नियमों का पालन करने से हमारा जीवन अनुशासित और सुखमय होता है। साधना का महत्व। भगवान के करीब जाने के लिए साधना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ समय साधना में बिताएं। ध्यान, प्राणायाम और भजन गाने का अभ्यास करें। साधना के दौरान अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करें। साधना से मन शांत होता है और भगवान से जुड़ाव गहरा होता है। भगवान की कृपा हमेशा रहती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं, तो यह माने कि भगवान के पास आपके लिए बेहतर योजना है। उनके आशीर्वाद को हर स्थिति में महसूस करें। जब भी आप परेशान हो तो यह सोचें कि भगवान ने आपको एक नई शुरुआत का मौका दिया है। भगवान की कृपा को पहचानने से जीवन में संतोष और आनंद मिलता है। भगवान का प्यार अटूट है। भगवान अपने हर भक्त से समान रूप से प्रेम करते हैं। उनका प्यार न किसी जाति, धर्म या भाषा तक सीमित है, न ही वह भेदभाव करते हैं। भगवान के प्यार की गहराई, उनके प्यार को समझने के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। सभी जीवों में भगवान को देखें। हर व्यक्ति में भगवान का अंश है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान का प्यार अनमोल है। इसे महसूस करने के लिए हमें सच्चे दिल से भक्ति करनी होगी। उनके प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें उनके प्रति विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से जीवन बदलता है। भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। कठिन समय में उनकी शक्ति महसूस करें। जब आप सबसे अधिक परेशान होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद सबसे अधिक होता है। उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। नियमित रूप से प्रार्थना करें और उनका नाम जपें। कृपा का अनुभव करें। जब आप खुद को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो उनकी कृपा आपके जीवन को बेहतर बनाती है। भगवान की कृपा हर समस्या का समाधान है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। भगवान ने हमें सिखाया है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही सच्चा धर्म है। हर परिस्थिति में अच्छा देखें। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। भगवान पर भरोसा करें। वह हमेशा हमारे भले के लिए काम करते हैं। अपने मन को शांत रखें। शांत मन से हर समस्या का समाधान मिलता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में आशा और ऊर्जा बनी रहती है। भगवान की कहानियों से प्रेरणा लें। हमारे धर्म ग्रंथ भगवान की अद्भुत कहानियों से भरे हुए हैं। रामायण और महाभारत पढ़े। ये ग्रंथ हमें जीवन के हर पहलू को समझने की सीख देते हैं। भगवान की लीलाओं को जानें। उनकी लीलाएं हमें सही और गलत का भेद सिखाती हैं। शास्त्रों को जीवन में उतारें। उनकी शिक्षाओं का पालन करने से हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। इन कहानियों से हमें जीवन जीने का सही मार्ग मिलता है। प्रार्थना का सही तरीका। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान केवल दिल की सच्चाई को समझते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करें। उनकी दी गई हर चीज के लिए धन्यवाद कहें।
नियमित रूप से प्रार्थना करें, सुबह और रात को उनकी शरण में जाएं। सही तरीके से की गई प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। सुख और दुख के पीछे भगवान का संदेश। सुख और दुख दोनों भगवान के इशारे हैं। सुख में कृतज्ञता दिखाएं, जब आपको खुशी मिले तो भगवान का धन्यवाद करें। दुख में सबक लें, हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। दोनों को समान रूप से स्वीकार करें, भगवान की योजना हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। जब हम सुख और दुख को भगवान की मर्जी मानते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हमें खुद को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढालना होगा। सच्चे दिल से उनकी पूजा करें। कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। भगवान पर विश्वास बनाए रखें। भगवान पर विश्वास वह ताकत है जो हमें जीवन के हर मुश्किल समय से बाहर निकालती है। विश्वास में डगमगाहट न आने दें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान पर भरोसा बनाए रखें। हर दिन उनकी उपस्थिति को महसूस करें। उनके नाम का जप करें, उनका नाम हर दुख को कम कर सकता है। विश्वास से हम जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। समर्पण का महत्व। भगवान के प्रति समर्पण हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में छोड़ दें। उनकी मर्जी को स्वीकार करें, जो भी होता है उसे उनकी इच्छा समझें। उन पर निर्भर रहें। जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। समर्पण से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना सरल हो जाता है। जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें। हमारा जीवन भगवान का दिया हुआ उपहार है। हर काम भगवान को समर्पित करें। उनकी कृपा को पहचानें। अपने जीवन का हर पल भगवान की सेवा में बिताएं। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हर दिन हमें उनकी कृपा का अनुभव होता है। निष्कर्ष, हर दुख सुख में बदल सकता है, बस आपको भगवान पर विश्वास रखना है। उनकी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, शांत बैठकर भगवान का नाम लें और उनका स्मरण करें। उनका आशीर्वाद और प्रेम हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।